विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। खुदा से दुआ है कि सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और रोग मुक्त रहें। तो आज 7 अप्रैल है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो आज हम जानेंगे कि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण, ठीक है, वो जानेंगे हम आज। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसको इस्टैब्लिश किया गया था इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को उसको इस्टैब्लिश किया गया था। और जो इसके अंदर 194 स्टेट मेंबर्स, मतलब जो इसके अंदर कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं, कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, वो 194 हैं। 6 रीजन्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और 150 ऑफिसेज़ ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसके डब्ल्यूएचओ के प्रेज़ेंट हैं। जो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है, जो डब्ल्यूएचओ जहाँ से हेड, इसका मतलब जहाँ से इसको कंट्रोल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो वो वहाँ है जिनेवा के अंदर, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रेज़ेंट है। इंडिया के अंदर ये न्यू दिल्ली के अंदर है। हर एक कंट्री के अंदर एक हेडक्वार्टर प्रेज़ेंट होता है डब्ल्यूएचओ का, और इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके वर्कर्स होते हैं, वो काम करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो न्यू दिल्ली के अंदर जो हमारा हेडक्वार्टर है, उसके अंदर डायरेक्टर कौन है? करंट में जो डायरेक्टर है वो है पूनम खट्टर-पाल, और जो जिनेवा के अंदर डायरेक्टर है वो है टेड्रोस एडनम, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका ये डब्ल्यूएचओ क्या करता है कि हर एक इसके एस्टैब्लिश के टाइम 7 अप्रैल को ये एक थीम प्रोवाइड करता है, एक विषय देता है कि भाई अब हमारा पर्पज़ ये है, हम ये करने वाले हैं। तो इसने 2021 के अंदर जो करंट जो थीम दी है वो ये वो दी है, बिल्डिंग ए फेयरियर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इसका मतलब क्या है कि एक स्वस्थ और सुंदर संसार का निर्माण करना। स्वस्थ और सुंदर संसार का निर्माण करना। स्वस्थ मतलब जिसके अंदर रोग मुक्त होए, हमारे जो लोग हैं वो रोग मुक्त रहें, कोई भी बीमारी नहीं रहे उनके अंदर, और कम्युनिकेबल डिजीज़ को कम करना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कम करना, और सुंदर मतलब एनवायरनमेंट फ्रेश रहे, ऑक्सीजन प्योरली मिले, पॉल्यूशन ना बढ़े, ठीक है? ये चीज़ें डेवलप करने का सोच रहा है डब्ल्यूएचओ। 2020 के अंदर इसने कोरोना काल में जो हमारे मेडिकल वर्कर्स हैं, नर्सेज़ है, मिडवाइफ़ है, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इसने एक थीम दी थी, जिसका नाम था सपोर्ट नर्सेज़ एंड मिडवाइफ़, ठीक है। 2019 के अंदर इसने थीम दी थी जो थी कि हेल्थ फॉर ऑल एवरीवन एवरीवेयर। मतलब इसका ये है कि स्वास्थ्य जो हेल्थ होती है वो सबको प्रोवाइड की जानी चाहिए। हर एक पर्सन को प्रोवाइड की जानी चाहिए और हर एक जगह देनी चाहिए। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गाँव का हो, शहर का हो, झुग्गियों का हो, जंगल का हो, सबको हेल्थ प्रोवाइड करनी चाहिए। ये था डब्ल्यूएचओ का टारगेट 2019 के अंदर। 2020 के अंदर उसने मनोबल बढ़ाने के लिए नर्सेज़ का, मिडवाइफ़ का, पैरामेडिकल्स का, मेडिकल वर्कर्स का, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए उसने सपोर्ट नर्सेज़ एंड मिडवाइफ़ जैसी थीम दी थी। 2021 के अंदर जो चल रहा है करंट में, एक स्वस्थ और सुंदर संसार का निर्माण करना, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ का पर्पज़ क्या है कि भाई ये ऑर्गेनाइज़ेशन करता क्या है? इसका पर्पज़ क्या है? मतलब अ, भाई एक तो अचीवमेंट ए बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अचीवमेंट करना होता है कि इसको एक हेल्थ की वो स्टेट पानी होती है कि जिसमें सभी को हेल्थ दे सके। हर एक पर्सन को हेल्थ प्रोवाइड कर सके और हर एक जगह पर हेल्थ प्रोवाइड कर सके, और हेल्थ की हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ को एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाने की बात करता है डब्ल्यूएचओ। इसका मेन पर्पज यही होता है। और डब्ल्यूएचओ काम क्या करता है कि ये एक तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मतलब जो सारी की सारी जो हेल्थ केयर्स होती हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करता है। मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क, जो हेल्थ रिस्क होते हैं जैसे कि पब्लिकली जो जैसे कोई बीमारी फैल रही है तो उससे जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर होते हैं, उनको मॉनिटर करना, मतलब उनकी कलेक्ट करना या उनको देखभाल के तरीके से उनको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग रेस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसी एंड प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ, मतलब कोऑर्डिनेट करके चलती, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए किसी भी देश के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी गांव के अंदर, अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ रही है, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन, कोई भी बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसके हिसाब से ये क्या करती है, उस स्टेट से
उस गाँव से, उस स्टेट से, उस देश से कोऑर्डिनेट होके चलती है। कोऑर्डिनेट होकर के फिर उसके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उस पे काम करती है कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। कलेक्ट डाटा एंड ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ एंड देयर वर्ल्ड हेल्थ सर्वे। मैं जो ये डाटाज़ होते हैं, जैसे कि भाई इसके अंदर गाँव के अंदर इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं, उस शहर के अंदर इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं। डाटाज़ जो होते हैं वो कलेक्ट करता है WHO, ठीक है। और एक सर्वे करता है, वर्ल्ड हेल्थ सर्वे होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, अपना करेक्ट डाटा प्रोवाइड करता है। जो अचीवमेंट होता है, WHO ने क्या अचीवमेंट किया है अभी तक, जो WHO होता है वो क्या कर चुका, मतलब अभी तक जिसने इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि दुनिया से ख़त्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स बीमारी थी, एक कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती थी, जो उसको इरेडिकेट कर चुका है ये, मतलब दुनिया से ख़त्म कर चुका है। एक होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कंट्री से ख़त्म हुआ है, मतलब हमारे देश से ख़त्म हुआ है, बाहर के देशों में प्रेजेंट है, तो उसको एलिमिनेशन बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से ख़त्म हो चुका है वो, तो एलिमिनेशन। इरिडेक्शन मतलब पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है, उसको इरिडेक्शन बोलते हैं। और एक दूसरा अचीवमेंट क्या है इसका कि नियर इरिडेक्शन पोलियो, मतलब इरिडेक्शन के करीब है, हम दुनिया से ख़त्म करने के करीब है पोलियो। पोलियो इंडिया से एलिमिनेट हो चुका है। एलिमिनेट मतलब बाहर निकल चुका है, इंडिया के अंदर एक भी केसेस नहीं देखे गए हैं पोलियो के। तो ये अचीवमेंट है WHO के। WHO का टारगेट था कि पोलियो को ख़त्म करना, स्मॉल पॉक्स खत्म करना, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और बाकी की जो कम्युनिकेबल डिजीज है, TB, मलेरिया और जो कोविड-19 चल रहा है करंट में, उसको क्योर करना, तो ये उसके डेवलपमेंट में आते हैं कि भाई ये करना है हमें, ठीक है। अब डेवलपमेंट में जब वो कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती है। जैसे कोविड-19 चल रहा है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। दूसरा जो हमारा TB होता है, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है वो भी, ठीक है। और भी HIV एड्स होता है, वो भी ऐसे ही फैलता है, ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, इनको प्रिवेंशन करना, बचाव करना और इनका उपाय ढूंढना, ये WHO का डेवलपमेंट है, ठीक है। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो ऐसे नहीं फैलती हैं, मतलब कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं, जिसके अंदर आती हैं जैसे कि दिल की बीमारियाँ होती है, हार्ट डिजीज होती है, कैंसर होता है, ठीक है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। डाइट पे काम कर रहा है कि भाई बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके अंदर ऐड होना चाहिए, जो आदमी इंसान खा रहा है उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है। फूड सिक्योरिटी, जो फूड खा रहे हैं फ्रीज के अंदर रखा हुआ था नहीं है, गर्म करके खा रहे नहीं खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन का खाना खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों पर WHO काम करता है और अपनी गाइडलाइन देता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो हम ऑक्यूपेशनल जैसे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, गाँव के अंदर मजदूर वगैरह होते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना, उनको हेल्थ गाइड देना, ये भी WHO का काम होता है। सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर आते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ होता है, जो अफ़ीम, कोकीन, अफ़ीम, गांजा